हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 5th के इंग्लिश एनसीईआरटी मारी गोल्ड बुक से यूनिट 3 के स्टोरी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। स्टोरी का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। इस पैरा को आप देखेंगे, रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। जो रॉबिन्सन क्रूसो है उसकी जो जहाज़ थी समुद्र के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। समुद्र ने आकर के उसके जहाज़ को नहीं तोड़ दिया। कहने का ये मतलब है कि समुद्र में जो बड़े बड़े लहरें आती हैं, जो तूफान आते हैं, उसकी वजह से जो जहाज़ था रॉबिन्सन क्रूसो का वो टूट गया। ही हैड बीन अलॉन्ग फॉर मेनी ईयर्स। इसका मतलब है वो बहुत सालों से अकेला रह रहा था। लॉक्ड फॉर कंपनी। लॉक्ड का मतलब विश, चाहना, इच्छा। ठीक है, उसकी ये इच्छा थी कि कोई उसके साथ रहे। ठीक है, बहुत सालों से अकेला रह रहा था और किसी का साथ चाहता था वो। One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. तो एक दिन रेत पर उसे एक पैरों के निशान मिले। ठीक है, पद चिन्ह, पैरों के निशान मिले। तो चलो वो पता करें कि उसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो ने किया क्या। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड माई बोट आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। यानी एक दिन मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था तो रेत पर इंसान के पैरों के निशान देखकर क्या हो गया, वो सरप्राइज्ड हो गया, हैरान हो गया, हैरान ही रह गया वो। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। एक दिन रॉबिन्सन क्रूसो अपनी नाव की ओर जा रहा था तो रेत पर एक इंसान के पैरों के निशान देखकर वो हैरान रह गया। आई स्टूड अमेज्ड, यानी मैं दंग होकर खड़ा हो गया। मतलब वो इतना हैरान हो गया क्योंकि उस टापू पे सिर्फ वही था और उसके अलावा कोई नहीं था इतने सालों से। और अचानक से किसी इंसान का अगर पैरों के निशान दिख जाए तो कोई भी हैरान परेशान हो जाएगा। आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। मैंने सुना, आई लिसन्ड, मैंने सुना, मैंने अपने चारों तरफ देखा। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा। मैंने न तो कुछ सुना यानी सुन सका और न ही कुछ देख सका। आई कुड नाइदर हियर, यानी मैं न कुछ सुन सका और न ही मैं कुछ देख सका। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मीन्स मैं नीचे देखने के लिए ऊंचाई पर गया। आई वेंट अप हायर यानी मैं ऊंचाई पर गया, कुछ जो है नीचे देखने के लिए वो ऊंचाई पे गया। आई वेंट अप शोर एंड डाउन द शोर। शोर की मीनिंग यहाँ पे है समुद्र का किनारा। ठीक है, शोर की मीनिंग है समुद्र का किनारा। तो मैं समुद्र के किनारे, समुद्र के तट पे इधर उधर गया। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन सब बेकार हो गया। I could find no other footprint but that one. तो मैं उस एक पैरों के निशान के अलावा और कोई पैरों के निशान में नहीं ढूंढ पाया, नहीं देख पाया। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it is had been my imagination. क्या कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो कि मैं उस पैरों के निशान के अलावा और कोई पैरों का निशान मैं नहीं ढूंढ पाया, नहीं देख पाया। मैं ये देखने के लिए उसके पास फिर गया कि कोई और पैरों के निशान तो नहीं है। ठीक है, या फिर ये मेरी कोई कल्पना है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी। ठीक है, वो रॉबिन्सन क्रूसो क्या बोल रहा है, लेकिन मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट। जो क्या है वो क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि वहाँ पर पैर का जो चिन्ह था, उंगलियाँ थी, एड़ी, वो सारे क्या थे, ठीक ठीक पैर की तरह थे। क्या क्या था उसमें, पार्ट क्या था, फुट, पंजा, उंगलियाँ, टोज यानी उंगलियाँ पैरों की, हिल्स एड़ी, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। ठीक है, एग्जैक्टली एकदम डिक्टो वैसे की वैसे थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कैम। तो रॉबिन्सन क्रूसो ये कह रहा है कि मैं मतलब सोच भी नहीं सकता, मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो जो पैरों के जो निशान है वो आए यहाँ पे कैसे आए।
ठीक है। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड। तो क्या बोल रहा है वो कि मैं काफ़ी टाइम तक ये सोचता रहा, लेकिन जितना सोच रहा था उतना ही ज़्यादा वो क्या हो रहा था, उलझन में पड़ रहा था, कंफ्यूज हो जा रहा था। रॉबिन्सन क्रूसो कहता है कि मैं काफ़ी देर तक खड़ा सोचता रहा, लेकिन इससे मेरी उलझन और क्या हो गई, बढ़ती जा रही थी। वो जितना सोच रहा था उतना ही वो उलझन में पड़ता जा रहा था। नेक्स्ट पैरा देखिए। एट लास्ट आई रिटर्नड होम वेरी फ्राइटेंड लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स। रिटर्न यानी लौटा, फ्राइटेंड यानी डरा हुआ, भयभीत। ठीक है। तो रॉबिन्सन क्रूसो क्या कहता है कि एट लास्ट यानी अंत में मैं डरा हुआ घर लौट आया। ठीक है। और लुकिंग बिहाइंड यानी पीछे देखा, मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स यानी हर 2-3 कदम के बाद वो पीछे मुड़कर देखता था। एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, और हर एक झाड़ी और पेड़ को गलती से आदमी समझ बैठता था। रॉबिन्सन क्रूसो इतना डरा हुआ था कि हर एक झाड़ी और पेड़ को वो क्या समझ ले रहा था, आदमी समझ बैठता था। When I came to my cave, which I called my castle, यानी रॉबिन्सन क्रूसो अपना केव यानी गुफा में रहता था वो, और उस गुफा को वो कैसल कहता था। कैसल यानी दुर्ग, किला, जो राजा महाराजाओं के समय में जो होते हैं किले, उसको कैसल कहते हैं। ठीक है। आई रैन इनसाइड इट, जब मैं अपनी गुफा के पास आया मैं उसके अंदर ऐसे दौड़ गया, एज इफ आई वॉज बींग चेस्ड, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। रॉबिन्सन क्रूसो कहता है कि जब मैं अपने गुफा के पास आया तो मैं उसके अंदर ऐसे दौड़ गया जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज्ड द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द, यानी मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने सीढ़ी का यूज़ किया था या चट्टान के होल के रास्ते, यानी जिसको दरवाज़ा कहता था, वो अंदर गया था। यानी अपनी गुफा में जाने के लिए क्या उसने सीढ़ी का यूज़ किया या फिर चट्टान पे जो सुराग बनी थी, जो होल था, उसके थ्रू वो अंदर गया था, उसे ये भी याद नहीं था। रॉक विच आई कॉल द डोर, यानी जो चट्टान का होल था, जो सुराग था, उसको क्या कहता था, दरवाज़ा। उसके घर में यानी उस गुफा में, केव में घुसने के लिए जो चट्टान पे जो होल बना हुआ था उसको दरवाज़ा कहता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर दैन एनी एनिमल कुड रन, सेफ्टी के लिए मैं इतना तेज़ भागा जितना एक जानवर भी नहीं भाग सकता। ठीक है। जिस हिसाब से जानवर इतनी तेज़ दौड़ता है, तो रॉबिन्सन क्रूसो कहता है कि मैं उस जानवर से भी तेज दौड़ा अपनी सुरक्षा के लिए। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात में सो नहीं सका। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम, यानी मैंने देखा था उसके बारे में जितना ही सोचता था उतना ही डर हो रहा था, उसके अंदर वो डर रहा था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मुझे लगा कि वह मुख्य भूमि के, यानी कि जो मेनलैंड के जो जंगली लोग हैं, जंगली लोगों में से किसी का होगा जो छोटी सी नाव में घूमता हुआ समुद्र में आ गया होगा। किसी का क्या होगा, पैरों के निशान। तो यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो ये कहना चाहता है कि जिस ज़मीन पे उसने किसी आदमी के पैरों के निशान देखे थे वो कहाँ का होगा, मुख्य भूमि के जंगली लोगों में से किसी का होगा जो छोटी सी नाव में घूमता हुआ समुद्र में आ गया होगा। लकीली यानी सौभाग्यवश, आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, शोर यानी समुद्र का किनारा। तो सौभाग्यवश उस समय, उस टाइम पे मैं समुद्र के किनारे नहीं था।
But what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. तो रॉबिन्सन क्रूसो इतना सब कुछ सोच गया, क्या कहता है कि सौभाग्यवश लकीली उस समय उस टाइम पे वो समुद्र के किनारे नहीं था। अगर उसने मेरी नाव देख ली होती, मेनलैंड के जंगली लोगों ने उसकी नाव देख ली होती तो क्या होगा? अगर वह नाव देख लिया होगा तो उसे पक्का विश्वास हो गया होगा कि टापू पर कोई रहता है और बहुत जल्दी दूसरे जंगली लोगों के साथ आकर मुझे मार डालेगा और खा जाएगा। नेक्स्ट पैरा देखिए, एंड आई सो ले fearful for many days and prayed for protection in doing so। तो रॉबिन्सन क्रूसो कहता है कि और इसीलिए मैं बहुत दिनों तक डरा पड़ा रहा और अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। I was much comforted and began going out to investigate। ऐसा करने से मुझे बहुत राहत महसूस हुआ और मैंने खोजबीन, जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। But even now, as I went forward, I looked behind me frequently। लेकिन इसके बावजूद जब मैं आगे बढ़ा, अपने पीछे बार बार मुड़कर देखता रहा। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, फिर भी जब मैं 2 या 3 दिनों तक इधर उधर भटका और कुछ भी नहीं दिखा तो I become a little bolder। बोल्डर की मीनिंग है साहसी, यानी जब उसको 2-3 दिन उसने एग्ज़ामिन किया, देखा, खोजबीन की, कुछ नहीं दिखा उसे, तब उसको क्या लगा, वो थोड़ा उसको राहत हुई, साहस बंधा उसके में कि भाई कोई नहीं है। तो यहाँ पे फियरफुल की मीनिंग है डरा हुआ, प्रेड यानी प्रार्थना किया, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, कंफर्टेड यानी रिलैक्स, राहत महसूस किया उसने। इन्वेस्टिगेट की मीनिंग होती है जांच पड़ताल करना, पता करना, ठीक है। फॉरवर्ड यानी आगे जाना, फ्राइटेंड यानी डरा हुआ। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। एग्जामिन की मीनिंग है लुक केयरफुली। आई डिसाइडेड टू गो डाउन यानी उसने निर्णय लिया, उसने ये तय किया कि वो समुद्र के किनारे नीचे वापस से जाएगा और एक बार फिर से उस पैरों के जो निशान है उसको फिर से एग्जामिन करेगा, जांच पड़ताल करेगा उसकी कि वो किसके पैरों के निशान हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुट मार्क। और उसने ये निर्णय लिया, ये फैसला लिया कि वो जो फुट प्रिंट उसको दिखा है उस फुट प्रिंट को अपने फुट मार्क से क्या करेगा, मेज़र करेगा, मापेगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुट प्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुट प्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो ये कह रहा है कि जैसे मैं उस पैरों के निशान के करीब गया तो मुझे लगा कि वो जो मेरा पैर का निशान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत समय से समुद्र के उस किनारे में, उस भाग में, उस पार्ट में मैं गया ही नहीं था। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड द फुट प्रिंट इट seemed larger than my own। दूसरी बात यह थी कि जब मैंने अपना पैर उस दूसरे पैर के जो चिन्ह थे, जो निशान थे, उस पर रखा तब वह मेरे पैर से बड़ा पैर का निशान था वो। Fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited। तो यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो कहता है कि मेरा जो फियर था, मेरा डर था, वो वापस आ गया और मैं फिर इस विश्वास के साथ घर चला गया कि वहाँ कोई रहता था। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। द आइसलैंड वॉज इनहैबिटेड। इनहैबिटेड की मीनिंग है
कि इंसान या जानवर जहाँ पे वो रहते हैं उसी को क्या कहते हैं, इनहेबिटेड। तो वो जो आइसलैंड है वो वहाँ पर कोई ना कोई रहता है, बसा हुआ है वहाँ पे कोई। दिस स्टोरी अडॉप्टेड फ्रॉम डैनियल डिफोस रॉबिन्सन क्रूसो। तो ये जो स्टोरी बहुत ही मज़ेदार थी। ओके तो यहाँ पे मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी आपको बता दिया है। आई होप आपको स्टोरी का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो बच्चों। और अगले वीडियो में मिलते हैं इस स्टोरी रॉबिन्सन क्रूसो के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन बाय बाय।